आगे फिर गौर कीजिए। आज मज़हब की बुनियाद पर अक़लियत कहा जा रहा है, काफ़िर कहा जा रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यही रंग ढंग रहे तो कल मसलक की बुनियाद पर नई अक़लियतें, नए काफ़िर तख्लीक किए जाएंगे। परसों ज़बान की बुनियाद पर काफ़िर और अक़लियत गढ़े जाएंगे। फिर रंग की बुनियाद पर, फिर शायद कद्दो-कामत वज़न की बुनियाद पर। गौर कीजिए, एक तरफ अमरीकी हैं, बरतानवी हैं, यूरोप, जापान, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया भी बशिंदे हैं और हुकूमतें हैं। वो दूसरे मुल्कों से आने वाले पनाह लेने वालों को अक़लियत नहीं कहते, हालांकि उनका मज़हब, रंग, खुराक सब कुछ और तरह की है। उनकी ज़बान अजनबी, इसके बावजूद वो अपने आप को अमरीकी कहलाते हैं, ब्रिटिश कहलाते हैं, ऑस्ट्रेलवी कहलाते हैं, जर्मन कहलाते हैं। दूसरी तरफ हम हैं, अपने उन हम वतनों को काफ़िर और अक़लियत समझते हैं जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं, जिनकी ज़बान वही है जो हमारी ज़बान, जिनका रंग भी वही जो हमारा रंग, जिनकी खुराक वही जो हम खाते हैं। उन्हें फ़ौज में अफसर बनाते हैं तो उनके ऊपर शान चढ़ाते हैं, भाई तुम तो अफसर हो गए मगर है तुम काफ़िर, है तुम अक़लियत। सिस्टम कमिश्नर के मनसब पर फाइज करते तो दुनिया भर में डंडोरा पीटते। हमने अक़लियत से तल्लक रखने वालों को ये पोस्ट पर बिठाया। सवाल ये है, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं, क्या उनकी पासपोर्ट के ऊपर शरीयत या नेशनलिटी के सामने पाकिस्तान नहीं लिखा होता? हमारा तो तर्ज अमल ऐसा होना चाहिए कि दुनिया को ये दिखाते पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो मज़हब की बुनियाद पर बशिंदों में तफरीक नहीं करता, और तुम हो जो मज़हब की बुनियाद पर अपने लोगों को अक़लियत कहते हो और अक़लियत समझते हो। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस लिखने वाले ने मुलाज़मत का आगाज़ कराची से किया। ये हम देखने में आए मशरक़ी पाकिस्तान के हज़रात भी थे। उस वक़्त के हालात बहुत बेहतर थे और पूरे मुल्क में गली गली, करिया करिया शहरों में अहमदी, जिनको कादियानी बोला जाता, और सारे मुल्क में मसीही पारसी बरादरियों के पास थे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अहमदी, पारसी, मसीही ये आला तालीम याफ्ता और महज़ब लोग थे और यूं अक्सर मिलजुल कर सिविल सर्विस करते, हर महकमे में मुलाज़म होते, और एंग्लो इंडियन बरादरी भी थी। और हम इन अहमदियों के घरों में जाते, उनके साथ खाते पीते। ये साहब वाला किस्म के तालीम याफ्ता लोग थे, उनकी जहनी सतह भी काबिल रश्क थी। उनके घरों में वसी और रीज लाइब्रेरियाँ थीं। फिर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए। ये भट्टो के दौर में उन्होंने 1974 में मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद रखी, और वो इंतहा पसंदी पूरे मुल्क को महंगी पड़ी। फिर स्याह तरीन दौर में हबीब जालिब ने बेखौफ होकर कहा, जुल्मत को ज़िया, सर सर को सबा, बंदे को क्या लिखना। और मजमून तो लंबा हो गया। मेरे दिल दोस्तों, हम इस हिस्से को यहीं इख्तिताम करते हैं। अब दूसरे हिस्से के साथ हम जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
اس وقت کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا زار خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔